स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने मैटर के बारे में चर्चा किया, मैटर के बारे में आपको बताया। आज बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, उसी मैटर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ देता आपसे कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैसे आप यह प्रूव करेंगे, कैसे आप यह सिद्ध करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, कैसे आप प्रूव करेंगे। तो एक तो यह क्वेश्चन आपको आज बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, माने जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है वो कैसे आप जानेंगे कि स्पेस होता है। जैसे मैंने क्या बोला, पहला क्वेश्चन है कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये तो आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे आप यह प्रूव करेंगे कि किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, कैसे आप यह प्रूव करेंगे। यह दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको यह भी प्रूव करवाया जाएगा, कैसे आपको यह भी एक्टिविटी बताई जाएगी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वह लगातार मोशन करते रहते हैं। एक तो यह क्वेश्चन आपको बताएंगे। इससे पहले आज हम आपको इस दो क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आपको याद दिला दें, इससे पहले हमने 9th के सिलेबस के बारे में बताया, मैटर के बारे में बताया। आज जो क्वेश्चन है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, यह कैसे आप प्रूव करेंगे। चलिए जानते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आज। देखिए भाई, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या होगी, टेक ए बीकर लेते हैं। जैसे कल हमने आपको एक बीकर बताया था, बीकर लगभग 100 ml का होना चाहिए, याद आ रहा होगा आपको। कल मैंने बीकर के बारे में पहले वीडियो में बता दिया था। आज उसी बीकर को हम दोबारा बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको प्रूव करना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको यह प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने लगभग 100 ml वाटर को भर दिया। 100 ml क्या भर दिया, वाटर भर दिया। पहला कर लेंगे इतना आप लोग, टेक एन ए बीकर विच फिल्ड विथ 100 ml ऑफ वाटर। इस 100 ml ऑफ वाटर में फिर दूसरे जो प्रोसेस होंगी, उस प्रोसेस को आप क्या करेंगे याद करिएगा। इस प्रोसेस में आप लगभग 2 से 3 क्रिस्टल, फिर सुनिएगा, 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट, 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट, फार्मूला होता है KMnO4, और हमने कहा उसमें क्या आपने मिला दिया, 100 ml वाटर में। मिलाने के बाद ये जो पूरा सॉल्यूशन तैयार होता है, इस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वह वायलेट होता है। याद करिएगा, हम एक्टिविटी करवा रहे हैं। एक बीकर लीजिएगा, 100 ml उसमें पानी भरिएगा, फिर उस पानी में आप लगभग 2 से
3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट मिला दीजिएगा तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा जिसका कलर वायलेट होगा। फिर इसमें से आप लगभग 10 ml सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। 10 ml सॉल्यूशन को निकाल करके एक दूसरे बीकर में जिसमें 90 ml जल पहले से भरा होगा उसमें मिला देंगे। तो जब 90 ml में जल में 90 ml वाटर में या 10 ml आप सॉल्यूशन मिलाएंगे तो यह जो वायलेट देख रहे हैं यह थोड़ा लाइट कलर में हो जाएगा। वायलेट होगा लेकिन बहुत हल्का वायलेट हो जाएगा। देखते जाइए। अब फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? फिर इसमें आप 10 ml सॉल्यूशन निकालिए। फिर इसको आप एक बीकर में ले जाइए। फिर 19 ml वाटर इसमें जो पहले से भरा है उसमें 10 ml सॉल्यूशन जब मिलाते हैं तो यह पिंक कलर का हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? पिंक कलर। इसका मतलब आप लोग एक ऑब्जर्वेशन पा रहे हैं कि जितनी बार सॉल्यूशन को निकाल करके वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं यह कलर ही रह रहा है। सॉल्यूशन कलर्ड ही रह रहा है, यह कलरलेस नहीं हो रहा है। इससे यह प्रूफ हो रहा है जो पार्टिकल्स उसमें पहले से डिसॉल्व किए हैं वह पार्टिकल्स उसी में है। इसका मतलब थोड़ा बहुत निकल रहा है। मानी इतनी स्मॉल पार्टिकल हैं कि जिसको आप बहुत ज्यादा हाई पावर वाले भी माइक्रोस्कोप से आप देख नहीं पाएंगे। आप इसको 5 से 10 बार इस प्रक्रम को दोहराते जाइए। यह जो पिंक कलर है फिर आप वही काम करिए, 10 ml निकालिए, फिर 90 ml वाटर में मिलाइए। ये क्या हो जाएगा? थोड़ा लाइट पिंक हो जाएगा। यही होगा। कलर इसका नहीं जाएगा, कलरलेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। अतः इससे प्रूफ होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, वह किसी में डिसॉल्व हो गए तो उसको जल्दी निकालना संभव नहीं होता। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैटर्स के पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, फिर सुनिएगा कैसे आप प्रूव करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। मैंने कहा ये 100 ml का बीकर लीजिए, उसको वाटर से भर दीजिए, उसमें लगभग 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएंगे, सॉल्यूशन तैयार होगा जो कि वायलेट कलर का होगा। उसमें से 10 ml सॉल्यूशन को निकाल के फिर 90 ml वाटर में मिलाइए, थोड़ा लाइट वायलेट कलर जाए होगा। इसके बाद फिर उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकालिए, फिर इसको 90 ml वाले में डिसॉल्व कर दीजिए तो बहुत होगा, पिंक कलर का होगा। फिर आप 10 ml निकालिए, लाइट पिंक होगा, कलर नहीं जाने वाला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आपको कल की एक्टिविटी पता होगी। कल की एक्टिविटी में शुगर लिए थे, वाटर लिए थे। एक एक्टिविटी आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी आप इस समय आपको पता ही है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा नींबू का पानी पीते होंगे, बहुत शरबत का यूज करते होंगे, तमाम जैसे नींबू, नमक, पानी का घोल पीते होंगे। तो कभी देखे होंगे कि जितना आपको सॉल्यूशन बनाना होता है, चाहे शरबत का हो, चाहे नींबू का हो, चाहे जो भी आपको शरबत बनाना होगा, देखे होंगे जितना वाटर लेते हैं, मान लेते हैं हमने क्या किया कि किसी कंटेनर में, सपोज दैट ये कंटेनर आपका है,
आपने इस कंटेनर में, मान लेते हैं कोई कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में आपने वाटर ले लिया। अब वाटर में मैं यही NaCl मिला दूं, नमक, चाहे चीनी मिला दीजिए, चाहे नींबू मिला दीजिए, तो इसका लेवल नहीं घटने वाला, न बढ़ने वाला, बल्कि कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? कल का रीजन याद करिएगा पहले वीडियो का, कि उसमें मैंने बताया था कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच इंटरन्यूक्लियर स्पेस होता है, जो कि इसी में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो इसके लेवल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो उम्मीद रखते हैं आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, कैसे पार्टिकल्स के साइज बड़ा स्मॉल होते हैं और कैसे आप प्रूव करेंगे कि 2 पार्टिकल्स के बीच स्पेस पाया जाता है। तमाम एग्जाम्पल नींबू का घोल बना के, चीनी का घोल बना के, नमक का घोल बना के, कल वाला भी एक्टिविटी आप दिखा सकते हैं, जो पहले वाले वीडियो में मैंने एक्टिविटी करवाया था कि एक बीकर लिए थे, बीकर में मैंने शुगर का पार्टिकल्स मिलाया था, देखे थे कि फिर भी लेवल वाटर का जो है न इंक्रीज करता था न डिक्रीज करता था, बल्कि कांस्टेंट रहता था। तो इससे भी आप प्रूव कर सकते हो कि पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस होता है। और तीसरी एक्टिविटी हम आपको कल करवाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। वह एक्टिविटी यह होगी कि कैसे आप प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं लगातार मूवमेंट करते हैं। कैसे आप प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट करते हैं, इसकी एक्टिविटी आपको कल बताएंगे। पहले तो आप लोग इसको नोट्स पे जो पहले वीडियो को लिखे होंगे उसके आगे आप इसको 2 क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन यह होगा, कैसे हम जानेंगे कि मैटर्स के पार्टिकल्स, मैटर के कण, द्रव्य के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैसे आप जानेंगे कि जो द्रव्य माने पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। यह 2 क्वेश्चन आप नोट करके, दोनों क्वेश्चन नोट करके उसका आंसर लिख लीजिएगा और आपको कल जो एक्टिविटी 3 करवाएंगे उसको समझाने के बाद तब लिखिएगा। धन्यवाद।